चीज हमारा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है किसका ना, सभी का जरूरी। हाई समय जरूरी है किसका ना, सभी का जरूरी। जब तक वो चीज आप सोचेगा नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं। मैं आपको 5-10 फंडामेंटल बता देगा, आप इसको रट्टा मार के और किसको बता देगा, ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। जब तक आप खुद को मालूम नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, तब तक वो कम्युनिकेट प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं की। राम आचार्य मुनि का, अरे वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन रखो, 1 घंटा के लिए, ज्यादा नहीं। 1 घंटा के लिए वीडियो, हाँ वीडियो ऑन रखो। कम्युनिकेट क्या है, देखिए भगवत गीता है ना, भगवत गीता को आप रट्टा मारो, रट्टा मार के और किसको बता दीजिए, कुछ नहीं होगा उसका। इसलिए आज भगवत गीता है, लेकिन श्री कृष्ण जो है ना, श्री कृष्ण के साथ प्यार नहीं होगा तो भगवत गीता को आप हो नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कंसेप्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस कंसेप्ट है। श्री कृष्ण एक आदमी नहीं, वो एक कंसेप्ट है, एक सोच है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक सोच है, उस सोच को आपको महसूस करना है, उसके बाद इसको स्प्रेड करना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको महसूस नहीं करते, इसको ऐसे स्प्रेड करते। और जो बंदा, जो एजेंट को मालूम है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बनाया था रोटी कपड़ा मकान एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाकर आपको सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आर देना। तो एफएसओ के बारे में नहीं, वो कंप्रेहेंसिव के बारे में नहीं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं, व्हाई क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको देना है। व्हाई इट रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी। देखिए मैं भी, मेरा पास है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। कंसेप्ट ओरिएंटेशन, देखिए एक ही दिखाता हूँ इसको, देखो क्यों जरूरी है। व्हाई, इट इज रिक्वायर्ड, ऐसे क्यों जरूरी है, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस, विथ हेल्थ इंश्योरेंस। इससे बहुत सारी पोस्टर है, व्हाई इट रिक्वायर्ड, व्हाई। तो इसी पोस्टर को बनाकर आपको कस्टमर को रोज भेजना है। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, ना कोई कंपनी जरूरी है, ना कोई प्रोडक्ट जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। गवर्नमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं बताती है कौन सा कंपनी का जरूरी है, बिल्कुल नहीं बताती। बताती जरूरी है, मैं आपको दे देता हूँ, इसको ले जाइए। इसलिए आपको भी बताना जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, इसलिए बार बार रोज आपको टर्न अप होना जरूरी है। रोज 1 घंटा के लिए आपको बताना जरूरी है क्या जरूरी, क्यों जरूरी। ठीक है। सपोज हमको जो आज का जो स्लाइड है मेरा पास, हम्म, आज का जो स्लाइड है, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो फंडामेंटल है, लैंग्वेज है एंड प्रोडक्ट है, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। देखिए वो जो चीज है, टुडे आज का जो टॉपिक होता है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा प्रिंसिपल ऊपर डिपेंड करता है, क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, क्या है एंड कौन सा लैंग्वेज में आप बात करेंगे। ठीक है? तो प्रिंसिपल में क्या होता है कि पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर, पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। काफी लोग पेमेंट कर रहे हैं, काफी लोग, एक ही ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे क्लब है, जैसे हर सिटी में कोई क्लब होता है, जैसे क्लब हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्लब हेल्थ इंश्योरेंस क्लब होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिले, बहुत सारे, उसका पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। वो चीज को आपको महसूस करना है। काफी लोग फंडिंग कर रहे हैं और लोग का वेलफेयर ऊपर काम करे, इसीलिए 80D का उसमें टैक्स बेनिफिट, पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। उसके बाद प्रिंसिपल, काफी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक फंड है जिसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम 4%, 5%, 6%, 7% लोग का बेनिफिट्स हो रहा है। सपोज 100 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज का दिन में 100 लोग से 7% बेनिफिट्स, 7 लोग का बेनिफिट्स।
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स जितना ही खर्चा होगा इतना ही मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर, एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काफी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग बेनिफिट्स पा रहे हैं, लेट टेक इट 7%। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जितना खर्चा होगा जितना लॉस होगा आपका इतना ही रिकवर होगा, ज्यादा नहीं। एंड अटमोस्ट गुड फॉर जो प्रपोजल फॉर्म में हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो दैट शुड बी गुड फेथ में डिक्लेयर करना जरूरी है, अटमोस्ट गुड फेथ। ओके। एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? मैं मेरा फैमिली का इंश्योरेंस करेगा, मैं मेरा दोस्त का इंश्योरेंस नहीं कर पाएगा, मैं मेरा पिताजी का इंश्योरेंस करेगा, पेरेंट का इंश्योरेंस करेगा, मैं मदर इन लॉ का इंश्योरेंस करेगा, फादर इन लॉ का इंश्योरेंस करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड अपॉन फाइव पिलर। वन इज people's money for people's welfare, that is called principle of contribution। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो भी है पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर वही है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जितना खर्चा आएगा इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं। अटमोस्ट गुड फेथ हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्लियर डिक्लेयर कर रहे हैं इनसे। तो क्या जरूरी है वो चीज आपको जानने से मिलेगा क्या? आप मुझे बताएगा सर वो जानने से क्या हमारा सेल हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो बात जाएगा किसके पास ना वो सैलिड होता जाएगा, वो कॉपीराइट नहीं हो, आपको मालूम है वो चीज क्या है। ओके। रामाचार्य थोड़ा बात करो, कल्पना अभी बात करो, मनिका वीडियो ऑन करो, मनिका जी वीडियो ऑन करो, मनिका हाँ बात करो बात करो। रामाचार्य क्या है बताइए? चार है, बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग को बेनिफिट हो रहा है, 100 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 7 आदमी का बेनिफिट, 6 to 7 परसेंटेज। बोलो बोलो, 6 to 7% लोग का बेनिफिट हो रहा है। एंड अटमोस्ट गुड फेथ हम जो डिक्लेयर कर रहे हो दैट शुड बी क्लियर, क्लियर हम प्रोपोजल फॉर्म में डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उसके, सपोज मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा बेबी का कुछ हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं इंश्योरेंस, वो चार पिलर है, कंट्रीब्यूशन है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, फंडामेंटल है। कंट्रीब्यूशन है, इंडेमनिटी है, एंड अटमोस्ट गुड फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रिंसिपल में और क्या है इंपोर्टेंस, हम चार चीज कवर करेगा। इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्या इंपोर्टेंस है, नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। इंपोर्टेंस क्या है, हाउ हेल्थ इंश्योरेंस वो कैसे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, कैसे काम कर रहे हैं, कितना टाइप का प्रोडक्ट हमारा पास है, एंड फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान क्या है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान होता है जो ग्रुप पॉलिसी होता है, ग्रुप पॉलिसी को हम फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान। टाइप ऑफ कवरेज कौन सा हमारा पास प्रोडक्ट है, कौन सा कवरेज है, क्या इंपोर्टेंस है, और कैसे वो काम कर रहे हैं, वो चीज फंडामेंटल है, इसको जानना आपको जरूरी है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ इट विल वर्क, क्या क्या प्रोडक्ट है, ग्रुप पॉलिसी क्या है, वो चार चीज को जानना आपको जरूरी है। तो इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल केयर इज कॉस्टली। मेडिकल इंश्योरेंस सपोज आज हमारा कुछ हो जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल जो कष्ट होता है कॉस्टली होता है, मीन्स ईयरली नियर अबाउट 21% ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर सपोज अन्य ऑपरेशन का 1 लाख, दिस ईयर हो गया 1,21,000। तो कस्टमर को वो चीज बताना है, सर मेडिकल कॉस्ट, मेडिकल केयर इज कॉस्टली बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम है। आज का दिन में 2 दिन का खर्चा होता है 1 लाख 2 लाख, लेकिन उससे पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है 50,000, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है 50,000, 1-2 दिन का खर्चा होता है 1 लाख 2 लाख, क्योंकि टेस्ट में इतना ही खर्चा आता है। दो मेडिकल बिल्स, मेडिकल केयर कॉस्ट कॉस्टली, सो हेल्थ इंश्योरेंस का नेसेसिटी। एवरी ईयर 21% ग्रो करता है बिकॉज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी ईयर 21%। सपोज कोई 2 लाख रुपीज डिपॉजिट रखेगा तो सेविंग में कितना आएगा, 5% 6%, इधर ग्रो कर रहा है 21%।
Bill is growing near about 21%, saving is near about 6 to 7%. So health insurance का requirement है. Encounter medical infection को encounter करेगा. As per medical technology, improve disease, increase the cost of treatment is rising. Cost of treatment is going on. इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है. वो चीज को आप महसूस करना चाहिए. द कॉस्ट ऑफ डॉक्टर फी, डायग्नोसिस फी, ऑपरेशन थिएटर कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, रूम रेंट इज ग्रोइंग. जब 3 लाख सम एश्योर्ड था, जब 2 लाख सम एश्योर्ड था, नियर अबाउट 2000 था रूम रेंट. आज का दिन में शेयरिंग रूम में अब लेगा तो मिनिमम 7,000, 5,000, 8,000 शेयरिंग रूम, एंड सिंगल रूम नियर अबाउट 10,000. ओके. इनकाउंटर मेडिकल इन्फ्लेक्शन को एनकाउंटर करने की वो चीज का जरूरी है. एंड दिस इज कॉस्टली मेडिसिन. एक ही डोज आता है नियर अबाउट 5 कस्टमर को वो चीज को बताना है. इसका जो पिक्चर है आप मुझे बताइए, मैं भेज देगा इसको, कस्टमर को भेजना है. 5 crore एक ही डोज का कॉस्ट आता है. उसके पिक्चर के साइड में आपका नाम नंबर लिखो, कस्टमर को भेज. मेडिकल इन्फ्लेक्शन वही चीज है. और क्वालिटी ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी होता है. By paying affordable health insurance premium each year, because it is growing near about 21%. To fight against lifestyle disease, जो cause and cost of disease में काल कवर करेगा, cause of disease, नेक्स्ट कवर करेगा cost of disease. Because of आपको इंटरनली स्ट्रेंथ करने के लिए वो क्लासेस है. वो क्लास में आपको इंश्योरेंस हो जाएगा ऐसा नहीं, बट आप जो बात किसको करेगा ना, कोर्स में रहेगा. लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है कि डायबिटिक होता है, ब्लड प्रेशर होता है. जब कस्टमर को मैं बताता हूँ, कस्टमर के साथ जब मैं बात करता हूँ, कस्टमर को मैं जब बताता हूँ, इसको बताता हूँ सर आपके पास कोई लाइफस्टाइल डिजीज है क्या, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर. इसे नहीं बताना है सर आपके पास कोई डिजीज है क्या. इसको बताना है सर आपके पास कोई लाइफस्टाइल डिजीज है क्या. आज का दिन में सभी के पास ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, हाइपोटेंशन है, थायराइड है, ओबेसिटी है. मैं जितना ही पॉलिश कर रहा हूँ, मोर देन 50% लोगों के पास वो चीज है. इट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल. तो वो डायलॉग को आपको कस्टमर को बताना है. तो आपके पास कोई डिजीज ऐसा नहीं, आपके पास कोई लाइफस्टाइल डिजीज क्या, डायबिटिक एंड ओबेसिटी एंड जो भी डिजीज होगा, हाइपोटेंशन, उसको बताना है. चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीज, just like lifestyle disease are very prone. Near about 30 years old Indian. India is the capital of blindness. India is the capital of diabetes. Near about 30 years old people having affected with lifestyle disease like diabetic and blood pressure. वो affected हो जाता है. क्या होता है देखिए, वो जो कल्पना जैन क्या भी राम भी जैन क्या है, क्योंकि वो काफी सेशन जैन कर रहे हैं. वो बार बार क्यों जैन करे, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा अंदर में जाएगा तो हमारा एक्सप्रेशन ज्यादा रहे. पता नहीं कौन सा चीज कब अंदर चला जाए. एक एक डायलॉग आपको कभी अंदर जाएगा तो काफी उसके ऊपर आपको काफी क्लाइंट बेस क्रिएट हो जाए. उसके बाद इलिनेस लाइक डायबिटिक, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सभी के पास. among older generation are now in younger gen. जो ओल्डर, जो 50 साल के बाद, हमारा सपोज 80 इयर्स का जर्नी है, बॉडी को लेकर आपको 80 इयर्स जाना है. अप टू 40 इयर्स एवरीथिंग इज ग्रोइंग. 40 के बाद एवरीथिंग इज डाउनवर्ड. जो 50 के बाद जो डिजीज था, वो डिजीज आ गया अभी 30 इयर्स ओल्ड पीपल, वो डिजीज हो गया. एंड मेडिकल फिलोसफी बताना है क्या है, मेडिकल साइंस हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस. ऐसा करो, वो जो पिक्चर है मैं आपको भेजेगा, उसके ऊपर आपको नाम नंबर लिख के आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसको डेवलप करो, कस्टमर पाने के लिए इसको डेवलप. आज का दिन में मेडिकल साइंस बता रहा है, आज का दिन में मेडिकल साइंस हैज मेड सच ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दैट देयर इज हार्डली ए हेल्दी ह्यूमन लेफ्ट. आप जिसके पास जाएगा डिजीज, सभी के पास डिजीज है. इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है, बिकॉज ऑल पीपल हैविंग, सभी के पास डिजीज है. जो मेरा जो
लास्ट जो क्लास था कि क्या था, वो जो मेड ऑफ केमिकल्स, बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स, उसी का वो हाईलाइट। प्रिवेंट सीरियस इलनेस प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। इफ यू हैव ए गुड हेल्थ इंश्योरेंस, इमीडिएटली यू कैन गो एंड एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सपोज कुछ भी डायग्नोसिस हो गया, immediately be treated sooner. If your family member or you get sick diagnosis in serious illness, immediately आप जाकर ट्रीटमेंट हो सकते। एंड हर हेल्थ इंश्योरेंस में जो क्या होता है कि जो हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स होता है आज का दिन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है इसको एडवाइस करो हर साल वो जाकर क्या करना है, हेल्थ चेकअप करना हर साल इसको। बिकॉज डिजीज होने से पहले पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और इतना सीरियस होने के बाद तो ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा परेशानी आएगा। प्रिवेंट फॉर इलनेस, serious critical illness, just like 1 in 4 men and 1 in 5 women in UK affected with serious illness. Critical illness insurance policy must cover cancer, stroke, heart attack. जितना दिन जिंदा है बॉडी है, इतना दिन रोग होगा। बॉडी होगा तो डिजीज होगा, जब मर जाएगा डिजीज नहीं होगा। जब तक जिंदा है डिजीज होगा। बॉडी इज फुल मेड ऑफ, आज नहीं तो काल डिजीज होगा। प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आपको सेविंग को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करें। इसी चीज को, इसी पोस्टर को बीच में आप आपका खुद का नाम नंबर लिख के भेजो ना, अननोन कस्टमर को भेजो। हमारा काम है अननोन कस्टमर को अट्रैक्ट करना। स्प्रेड द न्यूज दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज गिव यू बेटर बेनिफिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेनिफिट्स है इसको स्प्रेड करना हमारा काम और कुछ नहीं। तो प्रोटेक्ट, आपके पास जो सेविंग है, जो सेविंग आप कोई बेटी का शादी के लिए रखा है, कोई घर करने के लिए रखा है, फ्यूचर के लिए रखा है, और कोई रिटायरमेंट के लिए रखा है, आपके पास अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो सब कुछ फ्लो कर जाएगा। जैसे पॉकेट में आपका एक होल है, जैसे पर्स में आपका होल है, इससे हेल्थ इंश्योरेंस आपका होल को क्लियर करेगा। हेल्थ, प्रोटेक्ट योर सेविंग्स। हमारा पास ज्यादा मनी नहीं है क्योंकि हमारा वेस्टेज हो रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, कस्टली वॉच परचेज कर रहा है, अल्कोहल खा रहा है, जुआ खेल रहा है, सिगरेट पी रहा है। These monies, wastage money, though we have this type of wastage money, इसलिए हमारा पास हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए जब कोई हजार हो जाएगा, हमारा पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने। वी हैव नॉट टू मच ऑफ मनी, इतना पैसा हमारा पास नहीं, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। दिस इज वन कॉस्टली मेडिसिन, कॉस्ट इज 16 crores। एक ही मेडिसिन का कॉस्ट होता है 16 crores। तो कॉस्ट इज ग्रोइंग ऑन, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। तो जो 4 चीज मैंने आपको बताया, व्हाई, क्यों जरूरी है, कैसे वो काम करता है, एंड क्या क्या प्लान हमारा पास है, एंड ग्रुप पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स, वो 4 चीज हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक फंडामेंटल। क्या क्या 4 है, कल्पना बताइए क्या क्या 4 है, व्हाई, क्यों जरूरी है, बताइए कल्पना, क्यों जरूरी है, बोलो। क्या क्या 4 है मैंने बताया, सुरेश बताइए, पीयूष बताइए। फाउंडेशन में क्या क्या है, हाँ बोलो क्या क्या जरूरी है, व्हाई, increasing of cost of medicine, नो, जो 4 पिलर है, जो प्रिंसिपल होता है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, कैसे वो काम करता है, क्या क्या प्रोडक्ट है हमारा पास, ग्रुप पॉलिसी क्या है, वो 4 है फंडामेंट। क्या है बताइए कल्पना, 4 है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, हाउ इट इज वर्क, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस, बोलो पीयूष बोलो, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, कल्पना बोलो व्हाई, हाँ, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, medicine, how it is work, why health insurance required, how it is work,
टाइप्स ऑफ प्लान हमारा पास क्या क्या है, ग्रुप पॉलिसी क्या है, वो चार है। क्या क्या चाह रही है बताइए पीयूष, बताइए क्या क्या चाह रही है। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस, क्यों जरूरी है, हाउ कैसे काम करता है वो, is required प्लान क्या क्या है हमारा पास, ग्रुप पॉलिसी क्या है। also. वो चार है फाउंडेशन और फंडामेंटल। फाउंडेशन में क्या है, व्हाई क्यों जरूरी है, Yeah, and द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ इट इज वर्क, yeah, वो कैसे काम करता है, how it is work, how it is work. आगे क्या क्या प्लान हमारा पास है, फोर्थ में ग्रुप पॉलिसी, फ्लेक्सिबल प्लान। वो चार है फाउंडेशन। तो व्हाई मैंने जो कवर किया, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज कॉस्टली, हेल्थ केयर इज कॉस्टली, मेडिसिन आर कॉस्टली, सेविंग प्रोटेक्टेड प्लान है। इसको और ज्यादा कल्पना तुम्हारा पास है वो चीज को, व्हाई का प्रेजेंटेशन तो हमारे पास, Yes, उसी में yes, sir, yes. उसमें ज्यादा है। आप जब कस्टमर को दिखाएगा उसमें सब, उसमें 28 बेनिफिट्स, वाई में 28 बेनिफिट्स, क्या क्या हॉस्पिटल हमारा पास है, उसमें बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल क्या है, उसमें क्या है प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, आपका सेविंग को प्रोटेक्ट, उसमें लिखा है ये we save money to fulfill our goal just like children's education, good house, children's marriage, retirement life। सपोज हमारा पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर इसको देखेगा, आप जितना ही बताएगा कस्टमर कुछ सुनेगा, कस्टमर को दिखाएगा तो व्हाई। उसके बाद क्या है उसमें, नेटवर्क हॉस्पिटल बेनिफिट से हाउ इट इज वर्क, नेटवर्क हॉस्पिटल में क्या है कैसे वो काम करता है। ओके, फाइट एग्नेस्ट लाइफस्टाइल डिजीज, इट इज व्हाई, क्यों जरूरी है। लैक ऑफ मनी हमारा पास नहीं है, वो कस्टमर को दिखाना। ओके, उसके बाद डिपेंडिंग अपन लोन, हम लोन ऊपर डिपेंड करता है, छोटा छोटा मोबाइल के लिए हम लोन करता है, छोटा कोई भी छोटा चीज पर हम लोन करते, तो कोई 10 लाख 2 लाख का खर्चा आएगा तो क्या करें? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी होता है। हेल्थ इज वेल्थ, उसके ऊपर भी काफी लिखा है। मॉडर्न ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में, हाउ इट इज, तो व्हाई, उसके बाद हाउ, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद ग्रुप। वो चार ही फाउंडेशन, वो चार ही फंडामेंटल। क्या है हेल्थ इंश्योरेंस, कैसे काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, ग्रुप पॉलिसी क्या है, वही ये चार चीज हेल्थ इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल नंबर 2, हाउ हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, हाउ, हाउ में क्या है, इट हेल्प टू पे डॉक्टर्स फीस, हेल्थ इंश्योरेंस है तो डॉक्टर फीस मिलेगा आपको, हॉस्पिटल स्टेइंग फ्री में रूम रेंट आपको मिलेगा, डायग्नोसिस एक्सपेंसेस मिलेगा, ड्रग्स कस्ट फ्री। हाउ, नॉट ओनली इंडोर, डॉक्टर फी मिलेगा, हॉस्पिटल स्टेइंग फ्री मिलेगा, डॉक्टर डायग्नोसिस फी मिलेगा, प्री पोस्ट का डायग्नोसिस मिलेगा, ड्रग्स जो मेडिसिन का कस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, हाउ इट वर्क, इट हेल्प्स डॉक्टर्स फी, हॉस्पिटल फी, डायग्नोसिस फी एंड ड्रग्स। ओके, उसके बाद एक्सक्लूजन, हाउ इट इज वर्क में आपको आएगा एक्सक्लूजन, क्या क्या एक्सक्लूजन में, एक्सक्लूजन क्या है। एक्सक्लूजन स्टार्ट्स विथ योर रिलेशनशिप बिगिन विथ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो दिन आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ, एक्सक्लूजन स्टार्टेड फ्रॉम दैट, 30 डेज एक्सक्लूजन, 1 ईयर एक्सक्लूजन, 2 ईयर, जो भी एक्सक्लूजन, हर प्रोडक्ट में एक्सक्लूजन अलग अलग। कस्टमर को उस चीज को बताना है एक्सक्लूजन क्या है। एक्सक्लूजन स्टार्ट with your relationship begin with a company and maximum प्रोडक्ट में 3 साल के बाद सब कुछ एक्सक्लूजन कवर करता है, और 4 साल के बाद और 2 साल के बाद ऑल एक्सक्लूजन अंडर कवर। तो एक्सक्लूजन होगा तो पॉलिसी में एक्सक्लूजन है, इसलिए हमको बताना हाउ इट इज वर्क। उसके बाद टू नो वेदर, काफी हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें कैशलेस है और कैशलेस नहीं। तो कैशलेस के बारे में कस्टमर को बताना है कौन सा प्रोडक्ट में कैशलेस है, कौन सा प्रोडक्ट में कैशलेस है। एंड प्रोडक्ट परचेज जब करेगा उसके पहले जानना जरूरी है कि क्या क्या कैशलेस, किधर हम कैशलेस अवेल कर सकते और नहीं कर सकते। तो हेल्थ इंश्योरेंस द एंटायर क्लेम प्रोसेस इज हासल फ्री, it is not more time consuming. Most health insurance company peoples, they help to clear the claim,
वो क्लेम क्लियर करते, ऐसे वो काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे काम करता है। इन केस यू डू नॉट मेक एनी क्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एनसीबी प्रोवाइड कर, नो क्लेम बोनस आपको प्रोवाइड कर, नो क्लेम बोनस आपको दे रहा, 20%, 30%, 100%, 50%, ऐसे नो क्लेम प्रोडक्ट को लेकर। सपोज आप क्लेम नहीं करेगा तो नो क्लेम बोनस देगा, बिकॉज एवरी ईयर 21% ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर जो खर्चा था 1 लाख, दिस ईयर हो जाएगा 1,20,1,21, इसीलिए नो क्लेम बोनस आपको प्रोवाइड कर। फंडामेंटल नंबर 3, टाइप ऑफ कवरेज, क्या क्या कवरेज है हमारा पास, जो प्लान है हमारा पास क्या कवरेज है, फैमिली पैक है, फैमिली कवरेज, फुल फैमिली को एक ही प्लान में हम दे सकते हैं, अप टू 6 एडल्ट 3 चाइल्ड एक ही प्लान में ले सकते हैं, फैमिली पैक है। इंडिविजुअली पॉलिसी भी हमारा पास है, सिंगल पॉलिसी भी हमारा पास है, मैटरनिटी कवरेज पॉलिसी भी हमारा पास है जिसमें मैटरनिटी कवरेज मिलेगा, आउट पेशेंट कवरेज हमारा पास है, ओपीडी कवरेज हम एडमिशन नहीं करेगा फिर भी आपको मिलेगा तो मिल जाएगा, ओपीडी कवरेज है। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज, दिस इज ए प्लान, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी है हमारा पास, अनफ्लेक्सिबल प्लान है वो ग्रुप पॉलिसी। तो क्या क्या है वो कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ग्रुप पॉलिसी के बारे में बताएगा। एंड मुझे थोड़ा बात करो, एनी क्वेश्चन थोड़ा बात करो, मैं आगे जाएगा उसके बाद, एनी क्वेश्चन ऑन करो, राम जी, मनिका, सुरेश, कल्पना जी ऑन करो, वीडियो ऑन करो। पीयूष, थ्योरी है, अंदर लेकर जाना है, सोचना है, जानना है, डोंट वरी फॉर दैट, दिस इज थ्योरी, आपको कुछ चीज को जानना जरूरी है। ओके कल्पना जी, राम, सुरेश, हाँ मनिका, सर, ये तो आप मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं आपको पूछेगा। मोनिका जी वीडियो ऑन करो हेलो, प्लीज। हाँ, क्या क्या है, क्या क्या 4 पिलर है, राम राम बोलिए बताइए। ना सर। 4 पिलर क्या क्या है, राम बताइए। व्हाई, हाउ, प्रोडक्ट, ग्रुप पॉलिसी। व्हाई, हाउ, प्रोडक्ट, ग्रुप पॉलिसी, बोलो। राम बताइए, व्हाई क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, कैसे वो काम करता है, प्रोडक्ट क्या क्या हमारा पास है, उसके बाद क्या है, ग्रुप पॉलिसी क्या है। ओके, म्यूट ऑन करो, म्यूट ऑन करो, सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट ऑन। सुरेश जी म्यूट ऑन करो, मनिका बात करो, बात आप मुझे बात नहीं करेगा तो कस्टमर को कैसे बात करें, मुझे बात करेगा तो कस्टमर को बात करें, बात करो बात करो बात करो। सुरेश, मनिका, अरे बात करो, वीडियो ऑन करो, बात करो, मुझे बात नहीं करेगा तो कस्टमर के साथ बात नहीं करेगा, बात करो बात करो। पीयूष बात करो, आप बात करो, पीयूष जी क्या क्या है हेल्थ इंश्योरेंस में, हाँ बोलो। Why health insurance required? How it is work? What is the product? What is the group policy? ग्रुप पॉलिसी क्या है, वो है फाउंडेशन। उसके बाद जो लैंग्वेज जाएगा, मैं लैंग्वेज फाउंडेशन में 2 क्लास है, वो ग्रुप पॉलिसी में काफी लोग के साथ विदाउट एनी, हमारा पास जो प्लान है वो इसको हम स्टैंडर्ड पॉलिसी बताती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी में एक्सक्लूजन होता है, ग्रुप पॉलिसी में डे 1 से सब कुछ कवर है, तो ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स प्लान क्या है, टेलरमेड पॉलिसी इसको बताती है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स प्लान को इट कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी ऑल्सो, वेयर द बेनिफिट्स आर फ्लेक्सिबल। आप समय श्योर 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, रूम रेंट 2,000 हो सकता है। वो टेलर मेड मीन्स आप जो बनाती है, कोई कपड़ा लेकर खुद ही बनाती है, इसको टेलर मेड प्लान बताती है, और ग्रुप ग्रुप पॉलिसी बताती है। इसका बेनिफिट स्टैंडर्ड की तरह नहीं है, हमारा पास जो स्टैंडर्ड पॉलिसी हम बेचते हैं ना, वो ब्रेड के तरह है, थोड़ा वार्म अप करो बेचो। लेकिन फ्लेक्सिबल प्लान क्या है, इसको हम बना रहा है, प्लान को हम डिजाइन किया, डिजाइन प्लान इसको, वी कैन डिजाइन ये पॉलिसी, मिनिमम 100, मिनिमम 10, 10 लोग है तो हम ग्रुप पॉलिसी बना सकते, 10 लोग से हम ग्रुप पॉलिसी बना सकते, 10 से स्टार्ट। और दूसरा कंपनी, कोई भी कंपनी 15 15 से बना रहे, कोई 20, हमारा 10 से बना। ओके, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल। एंड उसके बाद लैंग्वेज जो है, कोई एनी क्वेश्चन पूछो मुझे, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन पूछो।
कोई भी क्वेश्चन पूछो। लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, एनी क्वेश्चन पूछो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, हम जब हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं उसी टाइम पर हमको लैंग्वेज, होय नीड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ, जब हम इसको काम कर रहे हैं उसका लैंग्वेज में इसको बताना जरूरी है। फॉर मोर एक्यूरेसी, आप जब लैंग्वेज, सपोज प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, डे केयर बेनिफिट, ओपीडी, इसको रट्टा मारो। जितना लैंग्वेज है, बुक में भी काफी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रट्टा मारो। फॉर मोर एक्यूरेसी, आप जब बात करेगा किसके साथ, डायलेक्ट करेगा, लैंग्वेज में करेगा इसको। it for more accuracy, to create more confidence, to develop our productivity, जब आप लैंग्वेज में बात करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेट होगा कस्टमर के साथ, टू रिलेट द सब्जेक्ट मैटर, इसलिए लैंग्वेज का जरूरी होता है। मोर यूज द लैंग्वेज, मोर यूज द सब्जेक्ट। आप जितना लैंग्वेज यूज करेगा इतना सब्जेक्ट का गहराई को जाएगा, सब्जेक्ट को डीप हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय अदर्स, टू स्प्रेड द नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस का क्या जरूरी है, तो लैंग्वेज को आप यूज करो। प्रिवेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन को वो जो बुक में भी लैंग्वेज है, वो बुक सभी के पास है, उसके टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा जो बुक है हाउ टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अंदर एक टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। काफी कीवर्ड को मैंने उसके अंदर डिराइव किया है। तो लैंग्वेज इज द बेसिक, लैंग्वेज इज द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। तो लैंग्वेज को मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब जब लैंग्वेज में बात करेगा, अदर डिफरेंट क्रिएट करेगा, अदर एजेंट एंड आपसे डिफरेंट, बिकॉज इट क्रिएट एक्यूरेसी, लैंग्वेज इज क्रिएट यू एक्यूरेसी। ओके, उसके बाद लैंग्वेज में क्या होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, एक्सपेंस अकर प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन, जो दिन हॉस्पिटलाइजेशन होगा उससे पहले जो एक्सपेंस, इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट पता है। कोई पॉलिसी में 30 डेज होता है, कोई पॉलिसी में 60 डेज होता है, कोई पॉलिसी में 90 डेज होता है। वो पॉलिसी को लेकर वैरी करता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, पोस्ट हॉस्पिटल बेनिफिट, डिस्चार्ज होने के बाद जो बेनिफिट होता है, कोई पॉलिसी में 30 होता है, कोई पॉलिसी में 60 होता है, कोई पॉलिसी में 180 होता है, जो भी होता है। एक्सपेंस इन्वॉल्व आफ्टर डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। एंड इंडोर, जो 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, इसको बता रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट फ्री होता है, पोस्ट होता है। जब आप कस्टमर को बताएगा, मिनिमम वो 3 चीज को बताएगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स सर 30 डेज, पोस्ट होता है सर एज पर द पॉलिसी 60 डेज, इंडोर फुल पेमेंट आपको हो जाए। एक्सक्लूजन, लैंग्वेज में एक्सक्लूजन सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज। कंपनीज आर नॉट बी लायबल टू मेक एनी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इलनेस फॉर 30 डेज, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 डेज। एक्सक्लूजन, प्री, पोस्ट, इंडोर एक्सक्लूजन, कस्टमर को क्लियर बताना है। प्री, पोस्ट, इंडोर एक्सक्लूजन। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कैसे ट्रीटमेंट करना है, एनी डिजीज, पॉलिसी लेने से पहले जो डिजीज आपके पास है, इसको बता रहा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीईडी। पीईडी इज सबसे हेल्थ इंश्योरेंस का इंडस्ट्री में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है पीईडी, सबसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो all disease, all illness which ensure suffering before taking the हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले जो जो डिजीज आपके पास है, इसको बता रहा है प्री डिजीज, प्री डिजीज। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, एक ही मेडिकल में आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, सेकंड मेडिकल ओपिनियन आप कर सकते, हर पॉलिसी में वो इनबिल्ड है, उसकी मेल आईडी में आप देना है। तो कस्टमर को सेकंड मेडिकल ओपिनियन इतना डेप्थ नहीं जाने का, आपको जाना है वो एक्सक्लूजन जाना है, उसके बाद जाना है डिजीज क्या है आपके पास, उसके बाद जाना है क्या हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स क्या है, पोस्ट क्या है, प्री क्या है, वो चीज को कस्टमर को बता। इसे तो काफी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे कीवर्ड है उसमें। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, उसके बाद है
रिन्यूअल गारंटी कस्टमर को बताना है, एक बार पॉलिसी अंडरराइट हो गया, यू विल गेट लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल गारंटी। वो लाइन को बताना है कस्टमर, इफ योर पॉलिसी विल एक्सेप्टेड बाय आवर कंपनी, यू विल गेट रिन्यूअल गारंटी लाइफ लॉन्ग। और कोई मना नहीं करे, इसको बता दें रिन्यूअल गारंटी, नेट रिन्यूअल, रिन्यूअल गारंटी बता। और गन डोनर्स बेनिफिट, दूसरा कस्टमर का जिसका पॉलिसी में नाम नहीं है, सपोज उससे आप organ लेकर आएगा, किडनी लेकर आएगा, लिवर लेकर आएगा, हार्ट, लिवर लेकर आएगा, किडनी लेकर आएगा, तो वो कस्टमर को हम हमारा कंपनी बेनिफिट दे। कवरेज ऑफ द पर्सन हु डोनेट हिज organ फॉर इंश्योर पर्सन के लिए जो organ दे रहा है, इसी को भी हम अप टू सम एज हम हेल्प करते हैं। इसको बोल रहे हैं organ डोनर्स बेनिफिट। Customer ID that will constant lifelong. Policy number may be changed, but customer ID will be constant. इसको कस्टमर को बता। आर्डन कवरेज, सपोज एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद जो आर्डन कवरेज बहुत सारी कंपनी में है, वो कंपनी के एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद तुम्हारा ऐसा ऐसा चीज, इसको बता रहा है कि आर्डन कवरेज। डिक्लाइन इज, कुछ डिजीज है वो होने के बाद पॉलिसी नहीं हो, जैसे नीरो, जैसे किडनी का क्रोनिक डिजीज होगा तो पॉलिसी अंडरराइट नहीं, इसको बोल रहे हैं डिक्लाइन रिस्क। पोर्टेबिलिटी क्या है? राइट्स टू ट्रांसफर द क्रेडिट। वो जो क्यों मैं बता रहा हूँ, वो जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपको जानना जरूरी है, कस्टमर को कीवर्ड बताना भी जरूरी है। क्योंकि कोई कस्टमर जब मुझे बताएगा सर मैं बाद में पॉलिसी लेगा, मैं बोला कि सर पॉलिसी कर दीजिए, बाद में पोर्टेबल करके चला जाएगा, बहुत अच्छा है, अभी पॉलिसी कर दीजिए, कमिंग ईयर आप पोर्टेबल दिस ईयर आप कर दीजिए, कमिंग ईयर जो भी कंपनी को चाहिए मैं वो कंपनी का वो पोर्टेबल पॉलिसी क्लोज हो जाता है। ओके, रेस्टोरेशन बेनिफिट्स, समय एश्योर एग्जिस्ट होने के बाद फुल समय एश्योर रेस्टोरेशन होगा। रिचार्ज बेनिफिट्स, समय एश्योर एक्स्ट्रा समय एश्योर आपको बेनिफिट्स मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा, सेम टाइम में मिल जाएगा। रिचार्ज बेनिफिट्स होता है। नो क्लेम बेनिफिट्स, नो क्लेम बेनिफिट्स क्यों मिलता है? क्योंकि आप क्लेम नहीं कर रहे, कमिंग ईयर वो डिजीज होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज, सपोज 5 लाख या 10 लाख का पॉलिसी लिया है, 10 साल के बाद आपको कोई डिजीज होगा, उसी टाइम पर वो डिजीज का कॉस्ट सर 15 लाख से हो जाएगा। इसलिए कंपनी हर साल आपके खाता में थोड़ा बहुत ऐड कर रही है, हर साल ऐड कर, बिकॉज ऑफ कॉस्टली 21% इन्फ्लेक्शन, इट इज ग्रोइंग। कैशलेस बेनिफिट्स क्या है कि कैसे हम कैशलेस बेनिफिट्स अवेल करेगा? कैशलेस बेनिफिट्स ऐसा चीज है, वो नहीं रहेगा तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेगा। मैं जब हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया था उसी टाइम पर कैशलेस बेनिफिट्स ही नहीं, ओनली रिमर्समेंट बेनिफिट। उसके बाद दैट वाज द ईयर 1994, ओनली रिमर्समेंट बेनिफिट्स था। उसके बाद रिमर्समेंट कैशलेस बोथ बेनिफिट्स है। 2006 में कैशलेस बेनिफिट्स फुल फेज में काम किया। ओके, 2001 में कैशलेस बेनिफिट्स मार्केट में अवेलेबल हुआ और 2006 में वो काम किया अच्छी तरीके। एटीडी टैक्स बेनिफिट्स क्या है? कस्टमर को बताना है वो चीज को, बिकॉज पीपल्स मनी इज फॉर पीपल्स वेल्थ, इसलिए आपको एटीडी टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। कस्टमर बोलेगा कि सर 10 साल मैंने प्रीमियम दिया, कुछ नहीं मिला सर, टैक्स बेनिफिट्स मिला, बोनस मिला, और दूसरा आदमी का काम में आपको पैसा लगा, तो बहुत है। ओके, डे केयर बेनिफिट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन प्रोसीजर लेस देन 24 आवर, इसको बोल रहे हैं। हमारा पास 3 तरीका का होता है, डे केयर, ओपीडी और इंडोर। डे केयर क्या होता है? लेस देन 24 आवर। ओपीडी क्या होता है? बिल्कुल नहीं है, वो जाकर प्रिस्क्रिप्शन बनाकर चलाया, इसको ओपीडी बोलती है। डे केयर बोलती है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा काम किया बिलो 24 आवर। इंडोर किसको बोलती है? जो 24 आवर हो गया, दिस इज डे केयर। मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीजर लेस देन 20, दिस इज का डे केयर इज अंडर का। फ्री हेल्थ चेकअप, हर पॉलिसी में आज का दिन में फ्री हेल्थ चेकअप है, बिकॉज टू नो द स्टेटस ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का स्टेटस जानने के लिए फ्री हेल्थ चेकअप आपका जरूरी है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, ड्यू टू एक्सीडेंट आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज काफी पॉलिसी में थोड़ा एक्स्ट्रा समेशन भी मिल जाता है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट इमीडिएटली होता है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बेनिफिट डे 1 से शुरू होता है। ओके, अंडरराइटिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्क, इसको अंडरराइटिंग बता रहा है। को पे काफी सारी बहुत सारी पॉलिसी होता है जो को पे में होता है, कंपनी कुछ बियर करेगा, आप कुछ पे, कस्टमर कुछ बियर करेगा। कोई 50-50 होता है, 70-30 होता है, 80-20 होता है, 90-10 होता है।
तो कोई पॉलिसी में कंपनी कितना बियर करेगा, आप कितना, इसको को पेबल। फुल सम एश्योर किसको बोलते हैं, टोटल सम एश्योर जितना हुआ। इफ द डिजीज डायग्नोसिस फुल सम एश्योर विल पेबल। वो जो फुल सम एश्योर है वो लाइन को आपको रट्टा मारना है, वो लाइन। ओके। सबलिमिट क्या है, बहुत सारे डिजीज, कुछ डिजीज है उसका सबलिमिट इतना, वो डिजीज में इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, इसको सबलिमिट बोलते हैं। और एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, जो हॉस्पिटल, एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, जो एक्सीडेंट क्लेम में एमएलसी रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट गवर्नमेंट का रिपोर्ट मिलता है, इसको एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। इंडोर केस पेपर जो हॉस्पिटल में होता है, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी इसको पूछ रहा है। ए लीगल डॉक्यूमेंट बाय हॉस्पिटल टू बी प्रोड्यूस बाय द क्लेमेंट इफ नेसेसरी। इंडोर आईसीपी इसको बोलती है, जो हॉस्पिटल में एवरी 2 आवर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आईसीपी में लिखा है, जो 4 दिन 5 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, 4 दिन में ट्रीटमेंट है, वो इंडोर केस पेपर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल देयर इज एडवाइस टू हॉस्पिटल दैट मिनिमम 7 years वो इंडोर केस पेपर को मेंटेन करेगा। ऑल हॉस्पिटल 7 year के बाद तो इंडोर केस पेपर नहीं रखेगा तो चलेगा, अप टू 7 years आईसीपीओ रखेगा पास में। पायलट प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट होता है जिसमें क्या होता है, टेस्टिंग प्रोडक्ट हम बोलते हैं, 1 साल 2 साल के लिए आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं पायलट प्रोडक्ट। शेयरिंग अकोमोडेशन नॉट ए सिंगल रूम, कुछ रूम में दो, एक रूम में 2 बेड 3 बेड 3 बेड, इसको शेयरिंग, नॉट ए सिंगल रूम। इसको ऐसे काफी चीज है जो क्या होता है कि लैंग्वेज, आप जब बात करेंगे किसके साथ, लैंग्वेज को नहीं, लैंग्वेज का डट कीवर्ड को लेकर बात करें, कनेक्ट रहेगा उसमें। सभी वीडियो ऑन करो, सुरेश, मनिका, कल्पना, राम, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन पूछो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। और कुछ मिला कुछ नहीं मिला बात करो। होमवर्क काल के लिए मैंने कुछ होमवर्क देगा, इसको करके आना है। मोनिका, राम, सुरेश, मोनिका कुछ मिला, कुछ पॉइंट्स मिला तुमको? मोनिका कुछ पॉइंट मिला? सुरेश जी, हाँ, पॉइंट्स तो आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो पहले वेरी कभी मैंने बदन दिखाओ, थोड़ा सुने नहीं बदन थे। दिखाओ, बदन दिखाओ। सुरेश इज माय फ्रेंड ऑफ भोपाल, सुरेश, एंड कल्पना हेलो फ्रॉम एवरीवन, बॉम्बे। हाँ सुरेश फ्रॉम, हाँ आई एक एम सीनियर बेसिक सेल्स मैनेजर बहुत भोपाल। बट इज वेरी नेसेसरी, क्या क्या बेसिक है वो जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके। ये तो वो इट्स जो नेसेसरी। पॉइंट को लेकर जाके रट्टा मारना। पीयूष यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, 10 दिन से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, सर कब क्लास होगा, कब क्लास होगा, 10 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। सो इंटरेस्ट तेरे लिए, मैं सुन गया, मैं इसको करेगा। आदमी 5 आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, इसको करेगा। तो रट्टा मारो, इस चीज को रट्टा मारो। एंड सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम 10 बेनिफिट्स ऑफ, कॉल को 10 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10 बेनिफिट्स लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजो। 10 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, ज्यादा में मेरा तो पास नियर अबाउट 100 बेनिफिट्स है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा अंदर जाएगा, इसलिए बता, आप थोड़ा सोचेगा उसके बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स, 10 बेनिफिट, जैसे टैक्स बेनिफिट्स होता है, जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल बेनिफिट्स होता है, जैसे सेविंग प्रोटेक्टेड बेनिफिट्स होता है। तो वो डायलॉग को आप मिनिमम 10 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को रात में लिखो, और मॉर्निंग में कल 10 बजे से पहले मुझे भेजो व्हाट्सएप में, सर दिस इज 10 बेनिफिट्स, फोटो उतार के भेजो, क्योंकि कल में शुरू करेगा कॉज ऑफ डिजीज। ओके, इसी चीज को कॉज ऑफ डिजीज काल में शुरू करेगा, प्रेजेंटेशन को क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो चीज को कल वही 7 बजे हम शुरू करेंगे। ओके। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन। और काल का टास्क याद रहा, काल 10 बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, 10 बेनिफिट, क्योंकि हर 10-10 लिखेगा तो मेरा पास ज्यादा हो जाएगा। ओके, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। ओके,
एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एनी क्वेश्चन पूछो. Otherwise, we'll meet tomorrow. Okay, friends, we'll meet tomorrow. Thank you all. Same time, cause and custom जो रियल होता है, लीड जनरेशन. Thank you so much, sir. थैंक यू.